एक वो दौर था जब चिपको आंदोलन कर महिलाओं ने जंगलों को कटने से बचाया था, और अब एक दौर ये है जिसमें महिलाएं एक बार फिर उसी स्वरूप को धारण करके जंगलों की रक्षक के रूप में काम करेगी। लेकिन अब अंतर इतना होगा कि उस वक्त जंगलों को कटने से बचाया गया था और अब जंगलों को आग से बचाने के लिए महिलाएं अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। क्या कुछ महिलाओं की भूमिका रहेगी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में फायर सीजन आते ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। लेकिन जैसे चिपको आंदोलन में महिलाओं ने जंगल को बचाने में अहम भूमिका अदा करी थी, ऐसे ही अब उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर लगाम लगाने का जिम्मा महिलाओं के हाथ में सौंप दिया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना कैंपा के तहत अब प्रदेश में 5000 महिलाएं जंगलों में आग बुझाने का मोर्चा संभालेगी। हालांकि इस योजना से पहले भी महिलाएं बिना किसी तकनीकी उपकरणों के जरिए जंगलों को आग से बचाने में अहम योगदान देती आई है। लेकिन अब इस योजना के तहत महिलाओं को ये जिम्मेदारी मिलने से ग्रामीण महिलाएं बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है। ज़्यादा आग लगने से महिलाएं वहां आग बुझाने का भी काम करती हैं। जैसे सरहद गांव के नज़दीक आग लग जाती है, घास के लूटे होते हैं और कई अन्य सामग्री होती है, तो उसको बुझाने के लिए भी धीरे धीरे पानी का प्रयोग भी करते हैं और आग बुझाने का काम भी करते हैं। गांव के काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो जंगलों में आग बुझाते हैं। उन्हें कोई वेतन भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वे निस्वार्थ भाव से मतलब अपनी जंगल की रक्षा भी करते हैं और सफाई भी करते हैं। इससे सफाई भी हो जाती है, इसलिए उनका योगदान भी रहता है गाँव में। उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है। गौरा देवी के द्वारा जो चिपको आंदोलन चलाया गया वनों की सुरक्षा के लिए। वहीं आजकल जाखनी गांव में वहां की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही एक मुहिम छेड़ी हुई है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहां की महिलाओं की जो दिनचर्या होती है वो जंगल से घास लाना, गाय बच्चियों के लिए चारा लाना या फिर अपने खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना, इसकी मतलब रोज की दिनचर्या में ये सब कुछ आता है। और रोज गांव की महिलाएं जंगल जाती हैं और वहीं पेड़ों को बचाने के लिए जो पिरूल होता है वो रास्ता साफ करना और जो घास काटना, ऐसा। और जब वनों में आग लगती है तो उसकी भी सुरक्षा करती हैं, उसके लिए भी आगे आती हैं और अपना सहयोग हर महिला देती है। उत्तराखंड में भले ही फायर सीजन से पहले विभाग की तरफ से उचित व्यवस्थाओं के दावे किए जाते हों, करोड़ों रुपया का बजट खर्च कर तमाम तैयारियां की जाती हों, लेकिन आगजनी की खबरें बदस्तूर जारी रहती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में संरक्षण के लिए वन अधिनियम भी बनाए गए हैं और भारत के वनों से संबंधित प्रमुख स्थापनाएं भी की गई है। – 1914 में दून में वन संग्रहालय की हुई स्थापना। 1931 में उत्तराखंड में वन पंचायतों का हुआ गठन। 1948 में देहरादून में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य की स्थापना से लेकर उत्तराखंड के जंगलों के संरक्षण के लिए महिलाएं हमेशा ही आगे रही हैं। अब ऐसे में इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए महिलाओं के द्वारा मोर्चा संभालना इस ओर जरूर इशारा करता है कि पहाड़ की महिलाएं हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए प्रीति गौड़ की रिपोर्ट।